कि मरी के अंदर कोई मीटिंग हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब आपको पता है छांगला के लिए के अंदर है, मरी तो खैर नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा है वैसे। मियां साहब वहाँ पे हैं, मरीम साहबा जो थी जापान से आई थी तो और या थाईलैंड से आई थी, दोनों जगह कहीं गई हुई थी, वहाँ से वापस आई थी तो सीधी वहाँ चली गई थी, वहाँ जाके मुलाकात हुई। जो खबरें वहाँ पे आई, अच्छा मज़े की बात है, जो खबरें बाहर निकली वो सारी की सारी तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके थ्रू निकली, और वहाँ से मुख्तलिफ तरह की आई। एक तो ये था कि फ़ैसला इमरान खान साहब के बारे में कुछ किया जा रहा था शायद, कि इमरान साहब का मकू ठप देना है। और उसके बाद फिर ट्वीटें की गई कि अगर इमरान साहब को जहर देने का फ़ैसला कर लिया गया है और उनको जेल में मार दिया जाएगा। आप हंस रहे हो यार, उन्होंने ये बातें की और आप आगे से उसका मैं मतलब इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने ना इसके ऊपर एक पूरा वीलॉग किया हुआ है, हाँ। जिसके अंदर मैंने बताया था कि कितने मौके पर अब तक इमरान खान साहब को जहर दिया जा चुका है, ठीक है। जिनमें से एक तो ये थी कि कासिम सूरी साहब जो कि फॉर्मर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा चुका है। उनके कमरे में एक जहर छिड़क दिया गया है जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाएगा, उलट जाएगा। और मैंने ये उस वक्त फेसबुक पर भी लिखा था, बल्कि मुझे याद है कि मुझे लगता है कि ये जहर जो है ये कासिम सूरी के कमरे में छिड़का गया है क्योंकि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। अच्छा अली, मुझे बताना यार, ये जो लोग खबरें इस तरह की करते हैं, पहली बात तो मुझे बताओ कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर इमरान खान साहब को मारने की प्लानिंग की जा रही है कहीं पे, ठीक है, और वो उनके मुखालफिन ऑब्वियसली कर रहे हैं, तो उनके मुखालफिन इतनी बड़ी सीक्रेट बात जो है वो ये तहरीक इंसाफ से शगफ रखने वाले या मोहब्बत रखने वाले यूट्यूबर या सहाफ़ियों को दे देते हैं और फिर वो आके बार बताते रहते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, इनके पास क्या वो है गिदड़ सिंगी कि ये अपने मुखालफिन से या इमरान खान के कत्ल की साजिश का भी पता करा के निकाल लाते हैं? मतलब वो क्या है, वो कोई नशे के अंदर होते हैं यार? वो वहाँ बैठे होते हैं, उनके साथ बैठकर टेबल के नीचे बैठे होते हैं, वो साजिश के अंदर मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर नहीं। इनका ये दावा ये है, देखें थ्योरी है, हाँ, ठीक है, वो थ्योरी ये है कि आईएसआई को सब कुछ पता होता है, हाँ, हर जगह पर वो मौजूद होती है। तो आईएसआई के अंदर कुछ खामोश सोल्जर हैं, ओके, साइलेंट सोल्जर्स, ये आदिल राजा वाली कहानी ना जी, उसके खामोश उसके जरिए इनको पता चलता है। अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जो साजिशें होती हैं वो 3-4 लोग मिलकर करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर एक जो है वो बग हो मौजूद, वो कमरा बग्ड हो, तो उस सूरत के अंदर ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई बंदा आके बाहर बताए, मगर वो आदिल राजा तक बात पहुँच सकती है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी के अंदर पहुँच सकती है, क्योंकि आदिल राजा को बताना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताना है। मगर ये थ्योरी में बुनियादी तौर पर जो फ्लॉ है वो ये है कि भाई आपने अपनी आंखों से देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब उनको बीमार हुए थे वो और प्लेटलेट्स उनके गिरे थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए थे। वो भी 1 पेज की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये कहा कि यार ये ना मरमरा जाएगा और हमारे पे पड़ जाएगी बात सारी, इसको यहाँ से निकालो। इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत ने खुद ये लिख कर दिया अदालत को कि ठीक है जी आप इनको जाने दीजिए, ये कैबिनेट का फैसला था। और मियां साहब और मियां साहब जो है वहाँ से निकल गए। वो तो इतने जैंगो भी नहीं थे ना जितने तहरीक इंसाफ के जैंगो सपोर्टर्स हैं। तो वो जेंगो क्या, मुझे तो याद है मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल में मियां साहब एडमिटेड थे, मैंने कहा कि यार जाके देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो मैं गया, मैंने जाके सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर से एक जो है वो फेसबुक लाइव भी किया। उसके अंदर वो बेचारे जो कुछ थे, कोई मेरा ख्याल है कोई 30 बंदा भी नहीं होना होते, ठीक है। और एक मुझे याद है कि एक मीटिंग हुई 180H लाहौर के अंदर, जिसके अंदर जो है वो पंजाब के और पाकिस्तान के जितने MNAs और MPAs टिकट होल्डर्स, चाहे जीते चाहे हारे, उन सबको बुलाया गया। 180H में एक मीटिंग हुई और वहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने खड़े होकर यह ऐलान किया कि अब हम यहाँ से सर्विसेज हॉस्पिटल जाएंगे, और वहाँ से मॉडल टाउन से सर्विसेज हॉस्पिटल 5-7 पहुँचे। और उनमें से भी जो लोग थे वहाँ पर मीडिया वाले अगर उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बयान दिया और चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मीडिया वालों ने बात नहीं की, वो बगैर बयान दिए ही चले गए। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर इकट्ठे तो मियां साहब के साथ तो ये हालात है ना, तो फिर भी उनको निकालना पड़ा। लेकिन ये इमरान खान साहब जो हैं, इनके तो जो मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है जेल के अंदर, नेचुरली कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह, मैंने कहा मेरे मुंह में खाक, नेचुरली कुछ हो जाता है, तो इन लोगों ने तो तब भी नहीं मानना, इन लोगों ने तो तब भी ये कहना है कि रियासत जिम्मेदार है। तो आई डू नॉट थिंक कि इन दीज सर्कमस्टांसेस रियासत उनको मारने की साजिशें कर रही होगी। देखिए हसन, बात सीधी सी है यार, देसी बकरा, ताज़ा दूध, चिया सीड्स और बादाम और पंजीरियाँ और क्या कहते हैं वो जो जच्चा को देते होते हैं पैदाइश के बाद, वो सारे जो मतलब मेवा जात हैं वो खान साहब को मिल रहे हैं। हमने एक तस्वीर देख रखी है जो कि ज़ाहिर है लीक हुई, गलत तरीका था, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाया, ISI नहीं करवाया होगा, या मतलब जो भी एजेंसी है उन्होंने करवाया होगा, मगर उसके अंदर हमने देखा कि वहाँ पर चीज़ें क्या क्या रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो न्यूटेला पड़ा हुआ है वहाँ पे और वो जार पड़ा हुआ है, और उसके अंदर अब जहर देना हो तो पहले रोटी बंद करेंगे ना उसकी,
हाँ, मतलब ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि उनका दे वांट टू कीप हिम हेल्थी हाँ, so बट that- इन जेल in jail. विच अगर मैं आसिम मुनीर होता हाँ. मेरे लिए आइडियल सिचुएशन ये होती कि ये मरे भी ना हाँ. और मेरे लिए किसी नुकसान का बायस भी ना बने। मैं मार के मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक नुकसान है, मुझ में आग अब लगने ये का खतरा अब मौजूद है। उसके लिए भी एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि मार के कुछ नहीं मिलना, मगर ये साइकोपैथ है। आपको याद है वो वीडियोस बनाते थे, वीलॉग्स करते थे, आसिम मुनीर एक साइकोपैथ है, आसिम मुनीर साइको है, ये साइको है, ये साइको है, ये कत्ल गारत करता है, ये लोगों को उठवाता है, ये जान से मार देता है, ये जान से मरवा देता है, ये नंगा करता है, ये रेप करवाता है, ये अल्लाह माफ़ी दे झूठ बोलते हैं और बुनियादी तौर पर ये लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। लोगों को इश्तियाल ही नहीं आ रहा भाई। इतनी भी ठंड मैंने नहीं देखी पाकिस्तान की आवाम में कभी जितनी इस वक्त है। अगस्त में ठंड है और पंखे बंद करके सो रहे हैं। हाँ, इतनी ठंड है। ठंड हो गया। अच्छा चलो जी, इसमें तो ठंड है। अब ठंड प्रोग्राम जो है वो चल रहा था। हमने इंडिया के साथ मई में एक जंग लड़ी थी, इंडिया को हमने ठीक कर दिया था। फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार, अमेरिका का जो थानेदार है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, वो हमारी तरफ आ गए। अब अली इंडिया ने सोचा है कि पाकिस्तान जो अमेरिका की तरफ चला गया है तो वो हमारे चाइना कैंप को ख़राब करने पहुंच गया है। वो SCO समिट में आपने शायद तस्वीरें भी देखी होंगी, मेरा ख्याल हम दिखा भी दे रहे हैं कि वो बड़ी जप्पी पप्पियाँ चल रही हैं। और आपको पता है मोदी साहब तो वैसे ही एक अजीब से आदमी है। मुझे एक्स्ट्रा मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आजकल के मौजूदा पॉलिटिकली करेक्ट दौर में ये जो मोदी साहब जाके किसी की भी पप्पी ले लेते हैं, किसी को भी कुछ कर लेते हैं, तो इन पर तो कोई किसी दिन को हरासमेंट का केस भी डल जाना है। नहीं, उन्होंने जप्पी नहीं ना डालने दी। वो उधर गए थे, वो शी जिनपिंग का हाथ मिलाने के, हम शी जिनपिंग ने कहा इधर आ, मैं तेरे पे ओदा नौकर इधर आ गए, हाथ मिला ला जितने तस्वीरें लगनी है। तो मोदी जी जो हैं वो आपने देखा होगा एक तस्वीर है, लेकिन एक बात तो मानने वाली यार वो उसके व्लादिमीर पुतिन से गाड़ी में बैठ के गए, ट्वीट किया मैं जा रहा हूं उसके साथ बैठ के। मैं यही बताने लगा था कि पुतिन के साथ देखें, अमेरिका के साथ तो उनका जो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, जैसा हमारा चाइना के साथ है वैसा इंडिया का रशिया के साथ है। तो पुतिन की तरफ से उनको मुकम्मल जो है वो एक तरह से वेलकम किया गया वहाँ पर। और जाहिर सी बात है अगर शी के मुल्क में ही हो रही है, लेकिन रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान चाइना जैसे ताल्लुकात है। और वो एक वाकई बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा फॉर वेरियस इट्स रिक्वायरमेंट्स चाइना के ऊपर। वो वहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। तो वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोदी जी को पुतिन साहब ने अच्छे खासा जो है वो दे दिया है, क्या कहते हैं उसको, काफ़ी सारा जो है ना वो वीडियो फुटेज जो है वो उनको अच्छी खासी घर बेचने के लिए ना, घर बेचने के इंडिया में बेचने के लिए। तो एक तो ये चीज़ है। बाकी ये जो बात है कि जी वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका वाल चला गया है तो वो उधर को टुर गए हैं, इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे नहीं चलते। पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीबी हैं। पाकिस्तान जो है वो रीजन के अंदर कोई उसका ग्रेट पावर सिंड्रोम नहीं है उसका। तो आपने कल जो फुटेज देखी उसके अंदर शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ जो उनके पपियाँ झपियाँ थी या हाथ हैंडशेक्स वगैरह थे शहबाज शरीफ साहब के, वो अपनी जगह। बट आपने अलीयव के साथ उनको देखा नहीं? वो ऊंची ऊंची आवाज में झपियां डाल रहे थे जिसमें सिर्फ शहबाज शरीफ जो है वो क्या कहते हैं नहीं हंस रहे थे, वो भी क्या लगा रहा था। हाँ, वो आपस में मुझे लगता है वैसे वो आपने लुकाशेंको के साथ उनको देखा, आपने अर्दवान के साथ देखा जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो सीधे खड़े हुए हैं और अर्दवान उनके साथ जो है वो जफी डाल के खड़े हुए हैं। सो पाकिस्तान का एक अपना रीजन का हिसाब से उधर चलता है। लेकिन वो उन्होंने आपने कहा ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों की इस पे भी कुछ एतराज़ात है। मुझे एकदम ख्याल है कि उनकी भी बयान करने हैं जरूरी। सबसे बड़ा एतराज़ उनका ये है कि ये तो है ही फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये देखें, उन्होंने वो पिक्चर थी ना जिसमें शीपिंग और वो मोदी और पुतिन का हाथ वाली है, तो वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पे आज इमरान खान होता तो चौथा हाथ उसका होता है। हाय मोदी के हाथ में हाथ होता। हाँ, मोदी के हाथ में हाथ होता, चारों हाथ। प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था ट्यूसडे का, उसमें हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। अली, आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैंने एक वीलॉग देखा है हसान हाशमी साहब का। अब मुझे नहीं पता कितनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन है या सोर्स कितना रिलायबल है, सो आई डोंट नो, बट आई सॉ दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, ट्विटर। उसके अंदर से कुछ एडिट्स थे और किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो क्लिप भेजा हुआ था। तो वो बात उसके अंदर ये कह रहे हैं जो कि प्लॉजिबल लगती है, समझ में आती है। उनका ये कहना था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी बोलते रहे हैं और PTI वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो मखसूस क्लिप है जिसकी वजह से इस वक्त उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने
काट के और उनकी सोशल मीडिया की जानिब से फैलाया गया था। और ये पूरी कैंपेन जो थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोगों की कैंपेन थी। और आइडिया ये था कि इंजीनियर साहब को जो है ना वो मतलब सीधा कर दिया जाए, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। और जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं उनमें कुछ मजहबी भी हैं, सिर्फ मजहबी हैं, कुछ मजहबी सियासी हैं। और इंजीनियर साहब उनके तो जाहिर सी बात है उनकी हिट लिस्ट पर मुसलसल रहते हैं, कुछ ना कुछ वो कहते रहते हैं और वो तपते रहते हैं, सारे के सारे मसाले की उनके खिलाफ हैं। तो उसके हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको यूज़ करने की कोशिश की कि इनके बारे में हम ये बात करेंगे और ये मजहबी जमातें जो हैं वो पागल हो जाएंगी और ये उनके ख़िलाफ़ कुछ करेंगी और हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हम तो वो जो थी ना मरीम नवाज़ वाली। लेकिन ये क्योंकि ज़रा थोड़े बड़े लेवल पर है, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर से बहुत सारी बातें निकल भी जाती होती हैं। सो ये सामने आ जाना और वो भी 10-12 दिन के बाद समझ में भी आता है। उसकी वजह ये है कि 10-12 दिन में बात निकल जाए वो बात समझ में आती है, लेकिन फ़ौरन ही दस्ती कि अभी बात हुई है 2 घंटे पहले मैं वहीं था, तो वो वाली चीज़ नहीं है ये। साथ उनका ये कहना है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन के जो एक्सेस थी वो किसी तरीके से हमारी एजेंसीज़ को भी मिल गई, जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इंजीनियर साहब को ही ढक दिया और उन्होंने इस मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश जो है वो ये कर रहे हैं। 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार करने की रीज़न ये थी कि अदालत में पेश ना करना पड़े, अदालत कहीं छोड़ ना दे, अदालत ये ना कह दे जी ये तो आपने गलत पकड़ा है और वो अगले दिन ही आ जाए और फिर जो वो प्रोग्राम था वो मुकम्मल तौर पर काम वो नहीं, जो उनका कोशिश है उनको सेव करने की वो ख़राब हो जाता। साथ साथ इन सियासी जमातों को एक और चीज़ मिल जाती कि उसकी ब्लास्फेमी थी, अदालत ने उसको छोड़ दिया है, अदालतां दी भी। हाँ जी, तो अदालतों की वो शायद जट वाली बात। हाँ ठीक है, तो ये जो है ना वो अब वो कोई एक नया ही केओस खड़ा हो जाता। इन मजहबी जमातों के पास मदारिस हैं, इनके पास काडर है, ये कोई नया तमाशा लगा देती, तो उसलिए उन्होंने इसको पकड़ के डिफ्यूज करने के लिए उनको अंदर कर दिया। अब ये बात कितनी रिलायबल है आई डोंट नो, बट ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपने अच्छा बिल्कुल ठीक है आपने शेयर कर दी। नाज़रीन मैं भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। शेयर इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं 10:30 बजे मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को नया दौर पर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। और वकास हबीब राना को गायबाना, हाँ वकास हबीब राना साहब को गायबाना, वो भी पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे और फिर हम जब वापस आएंगे तो चला गया वापस रशिया? नहीं अभी नहीं हो गया, वो कह रहे हैं बैठा रहेगा वहाँ पे, राना साहब घर जाएंगे तो मैं वापस जाऊँगा। ओह इसलिए ये राना साहब के हवाले करके गए। हाँ राना उन्होंने दिया हुआ, वो कहें कि राना साहब मैं आऊँगा तो राना साहब जा सकते हैं। वकास हाँ तो मेरा ख्याल है राना साहब हमें कल भी शायद ज्वाइन, हबीबोव रानोव, हाँ रानोव, वो हमारे हमें शायद कल भी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट वीक से, लेकिन वो हमारे साथ रानावोविच और जो भी कोविच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।